दूसरा हार्ट जो हमारे पास दूसरा सर्किट है उसे नाम दे रहे हैं डबल सर्कुलेशन हार्ट। पहले ये जान ले पाया कहां जाएगा, ये दो जगह पर है, बर्ड्स में एंड मैमल्स में, यानी आपका जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन है। फिर जब इसे पढ़ लें तब आप इसे कंपैरिजन जरूर करिएगा कि पहले सिंगल सर्किट था और फिर बाद में डबल सर्किट में हम चेंज कैसे। तो सबसे पहली बात देखें कि सर हमारा हार्ट जो होता है वो इंटरनली 4 चैम्बर्ड होता है। यहाँ पे हार्ट देखें 2 चैम्बर्ड है, इसको मत देखिए, मॉर्फोलॉजिकली बोला, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से, जैसा मैं दिख रहा हूं, मेरा सेक्शन काट दीजिए तो अंदर से मैं ऐसा नहीं दिखूंगा, अंदर से हमारे जो ऑर्गन्स होंगे अपनी अपनी जगह दिखेंगे, शर्ट ही नहीं दिखेगी। मॉर्फोलॉजी जब भी आप पढ़ते हैं मींस बाहर से ढांचा। एनाटॉमी, टॉमी का मतलब काटना, तो जब काट के देखेंगे तो एनाटॉमी शुरू हो जाती है, और जब तक नहीं काटे हैं तो सामने से देख रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी ऐसी हो सकती है। तो यहां पर हम लोग एनाटॉमिकली बोल रहे थे 2 चैम्बर, यहां पे हम बोलेंगे 4 चैम्बर। देखिए एट्रिया 2 चैम्बर में बढ़ गया, हमने नाम लिखा है, फुल फॉर्म नहीं लिखा है, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया। वेंट्रिकल 2 चैम्बर में बढ़ गया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई एसेसरी चैम्बर नहीं, यहां पे देखिए 2 एसेसरी चैम्बर होते थे, वो दोनों एसेसरी चैम्बर गायब हो गए। अब जरा ध्यान दें, यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है, तो फिर ध्यान से देखिए, लेफ्ट एट्रिया, रेड पेन का मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रिया सिर्फ ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। फिर लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल सिर्फ ऑक्सीनेटेड ब्लड को ही पंप करता है टू द बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज में जाहिर बात है डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन ले लेगा और मेटाबॉलिज्म के बाद जो CO2 होगा वो रिलीज कर देगा। तो यहां से देखिए ग्रीन पेन आ गया, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आकर के राइट एट्रिया में आता है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा एंड देन ऑक्सीजनेशन होगा। थिंक प्रॉपर्ली, द डबल सर्किट, 2 सर्किट है यहां पर। इसको प्लीज 2 सर्किट मत समझिए, अगर कंफ्यूजन है तो एक तरफ का मैं मिटा दूंगा। ये एक सर्किट है, जो इधर दिख रहा है वही तो इधर दिख रहा है, तो उसको 2 मत समझिए, उसको एक ही समझिए, लेकिन यहां सच में 2 है। आप ध्यान से देखिए तो यहां पर आपके पास राइट साइड का जो हार्ट है, देखिए इसमें सिर्फ अशुद्ध ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही तो है राइट साइड, और लेफ्ट साइड में ध्यान से देखें ऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर दूसरी बात अभी आपने कही थी कि हार्ट का मेन काम क्या है, पंपिंग। तो आपका जो लेफ्ट साइड का हार्ट है, ये सॉरी लेफ्ट साइड का, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल कहां ब्लड पंप कर रहा है, बॉडी टिश्यू में। तो जो ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस लेफ्ट एट्रिया प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको जानते हैं क्या कहते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं सिस्टमिक हार्ट। लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट, आपका हार्ट यहीं पर है, आपके लेफ्ट साइड का हार्ट सिस्टमिक हार्ट कहलाता है, बिकॉज ये सिस्टम में पंप करता है बॉडी टिश्यूज में। बॉडी टिश्यूज का मतलब जितने आपके सिस्टम में सब जगह पंप करता है। राइट साइड का हार्ट किधर ब्लड पंप करता है, लंग्स। तो हम क्या बोले, राइट एट्रिया यस एंड राइट वेंट्रिकल पंप इट टू द पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब लंग्स, तो इसको हम लोग नाम देते हैं पल्मोनरी हार्ट। तो कई लोगों को लगता है सर हमारे पास 2 हार्ट है, 2 हार्ट नहीं है, 2 सर्किट है। हमारा लेफ्ट साइड, क्योंकि लॉजिकली बोल रहा हूं, हार्ट अगर बोलूंगा तो एक चीज समझेगा, पंप। भैया जो सिस्टम में पंप करता है सिस्टमिक हार्ट, जो पल्मोनरी यानी लंग्स में पंप करता है उसे पल्मोनरी हार्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर लोग इसे रटते हैं, तो इसे रटे ना आप, खाली ये समझ के रखे यार लेफ्ट साइड वाले को हमने क्यों सिस्टमिक कहा, सिस्टमिक इसीलिए कहा क्योंकि उसने सिस्टम में पंप किया, और राइट वाले को हमने पल्मोनरी क्यों कहा, क्योंकि वो लंग्स में पंप कर। अभी एक दूसरा पॉइंट भी है, वहां भी खूब रटा जाता है। अब 2 सर्किट की बात बताइए, जब 2 सर्किट आप कह रहे हैं तो सर्किट दिखाइए। तो यहां 2 सर्किट हैं, हैविंग 2 सर्किट्स। इस सर्किट में देखिए पहला सर्किट जो कहलाता है उसे हम लोग नाम देते हैं पल्मोनरी सर्किट, पल्मोनरी सर्किट। अब फिजिक्स आप पढ़ते होंगे, सर्किट तब पूरी मानी जाती है जब जहां से शुरू करें वहीं से, चाहे जहां से घूमते हुए आके वहां पूरा कर दें। अगर पूरा नहीं होगा कहेंगे भैया सर्किट पूरा नहीं है। तो सर्किट जरा देखिएगा, पल्मोनरी हम यहां से शुरू करेंगे, भाई हमने जहां से पंप किया तो ये राइट वेंट्रिकल से शुरू होगा,
ठीक। राइट वेंट्रिकल से कहां गए आप? लंग्स, तो इट गोज टू द लंग्स। लंग से कहां गए? यस, खत्म हो गया। कंपैरिजन करते वक्त ध्यान रखिएगा, मैं सर्किट अलग बोल रहा हूं, हार्ट अलग बोल रहा हूं। जो रटता है बच्चा ऐसे ही फंसता है। जब हमने पल्मोनरी हार्ट कहा था तो उसमें दो चैम्बर तो आ रहे थे, एक राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल आ रहा था। अब क्या हमने बोला है पल्मोनरी सर्किट, तो उसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया आया है। भाई हो गया ना, हार्ट से शुरू किया, हार्ट में खत्म किया ना, और एज ए ऑर्गन तो हार्ट एक ही है ना। तो आप सर्किट में क्या कह रहे थे, जहां से शुरू किया वहीं से खत्म कर दो, तो वहीं से खत्म कर दिया। तो लोग सवाल पूछते हैं, पल्मोनरी सर्किट स्टार्ट्स राइट एट्रिया वेंट्रिकल सॉरी एंड एंड्स लेफ्ट एट्रिया। ये आजमा के देख लीजिएगा, अगर सवाल एग्जाम में आ गया तो गलत खूब होता है। फिर ऐसे ही दूसरा हिस्सा देख लीजिए। दूसरा जो सर्किट जिसकी बात कर रहे हैं उसमें है सिस्टमिक सर्किट। अगर आप ऊपर वाला समझ में आया तो ये भी जोड़ सकते हैं। सिस्टमिक सर्किट कहां से शुरू होना चाहिए? यस, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होना चाहिए। अब कहां जाएगा? बॉडी टिश्यूज, और बॉडी टिश्यू से राइट एट्रिया। तो इसे जरूर ध्यान रखें कि हम सर्किट जब कह रहे हैं तब कुछ और कह रहे हैं, हार्ट जब हम लोग कुछ कह रहे हैं तो वो तब कुछ और कह रहे हैं। फिर से समझ लें, हमने ये बोला कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर हैं, लेकिन बीइंग इट डबल सर्कुलेशन, अभी सर्कुलेशन भी आ जाएगा, डबल सर्कुलेशन हमारे हार्ट में 2 हिस्से पूरे पूरे बने हुए हैं। एक राइट साइड का हार्ट जिसमें सिर्फ अशुद्ध रक्त बहता है, डीऑक्सीनेटेड, एक लेफ्ट साइड का हार्ट जिसमें सिर्फ शुद्ध यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो जो राइट साइड का हार्ट है वो चूंकि सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करता है लंग्स की तरफ, इससे राइट साइड का हिस्सा पल्मोनरी। लेफ्ट साइड वाले हिस्से में कहीं देखिए अशुद्ध दिख रहा है? नहीं। तो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है दैट पंप ऑल द ब्लड टू द बॉडी टिश्यूज एंड दैट इज ऑक्सीजनेटेड, तो दैट इज द सिस्टमिक सर्किट। जो 2 सर्किट की बात की, सर्किट इसलिए कहा गया जैसे यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, सर इस जगह से शुरू हुआ और होता हुआ यहां पे आके समाप्त हो गया, तो एक सर्किट ये पूरी हो गई ना, हार्ट से शुरू हो गया हार्ट। दूसरा सर्किट आपके यहां से शुरू हुआ और यहां से आके फिर यहां समाप्त हो गया दिस। यही चीज अब जरा यहां देखने लगे, हमने सिंगल सर्किट क्यों कहा था। आप चाहे हार्ट से शुरू करते हैं, गिल से होते हुए बॉडी टिश्यू, फिर यहां पर आए, एक ही सर्किट तो हुआ। ये इधर भी करेंगे तब भी तो वही रिपीट कर रहे हो आप, तो ये सिंगल सर्किट है, वो डबल सर्किट है। अब डबल सर्कुलेशन कहते क्यों है? एकदम स्पष्ट अगर आपको कभी लिखना होला कि बोर्ड में लिखना होता, हमारे एग्जाम में लिखना उतना नहीं होता इस तरह का, लेकिन आप जब तक जानेंगे नहीं होता क्या ना, हम नीट एग्जाम में ये समझते हैं कि हमें रट लेना है क्वेश्चंस को, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और कई बार लोग बच्चों को लगता है कोई लिखना थोड़ी ना, हमको इतनी कहानी नहीं लिखनी है, तो हमें जानना ही नहीं, हमें रट्टा मार लेना है कि राइट सिस्टमिक हार्ट कौन सा है, पल्मोनरी हार्ट कौन सा है, सिस्टमिक सर्किट क्या है, लेकिन एप्लीकेशन फिर नहीं होता है। क्योंकि एग्जाम में हमारे जो एमसीक्यू एग्जाम होते हैं, जो हमारी नॉलेज होती है उसको हम अप्लाई करते हैं, तो अगर हमारी नॉलेज वीक होगी तो हमारा एप्लीकेशन 100% वीक होगा। हम इसी क्वेश्चन, इसी टॉपिक को लेकर ही तो क्वेश्चन बनाएंगे, लिखना भले ना हो लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वहां हमें क्वेश्चन भी समझना होता है और अपनी नॉलेज को उस क्वेश्चन पे अप्लाई करना होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, आपको टॉपिक आता है लेकिन इस टॉपिक का सवाल नहीं कर पाते, ऐसा खूब होता है, तो वो गलत जानते हैं, टॉपिक नहीं आता आपको। अगर टॉपिक के एनालिसिस आपकी बढ़िया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता अप्लाई ना कर पाए। तो वो दिमाग के अंदर जो भ्रम फैला रहता है बायो में रट डालो, ये गलत है। आप जो पढ़ रहे हैं ये दिमाग में इमेजिन करिए, यानी डायग्राम बना लिया, थ्योरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे सिंगल सर्किट आए तुरंत वो डायग्राम आना चाहिए, फिर उसके बाद सारे पॉइंट आप बोलोगे, अपनी भाषा में बोलिए, मेरी भाषा मत बोलिए। इससे बायोलॉजी के नोट्स रटे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी भाषा थोड़ी ना पूछेगा कि कमले सर ने जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में एग्जाम आएगा, लैंग्वेज तो बदल जाती है। तो अब डबल सर्किट वाली बात कहां से आई है? डबल सर्किट इसलिए कहते हैं बिकॉज द मैमेलियन एंड एवियन, बर्ड्स को हम एवीज भी तो कहते हैं, तो मैमेलियन एंड एवियन जो हार्ट है
एंड रिप्रेजेंट द डबल सर्किट, बिकॉज वहां कहीं ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। अब नाम लिखा करेंगे पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमिक सर्किट। कहीं देखिए ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। और जब सिंगल सर्कुलेशन की हम बात करते हैं तो हैविंग ओनली सिंगल सर्किट, हार्ट से ब्लड पंप होके गिल्स को जाएगा, गिल्स से बॉडी टिश्यू और बॉडी टिश्यू से फिर हार्ट में आ जाता है। क्लियर? अब एक बड़ा और बढ़िया डिफरेंस बताएं, लेकिन इस डिफरेंस को लोग अक्सर भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है किस डिफरेंस को समझने के लिए। लेकिन ये डिफरेंस अगर आप समझ लें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे हम यहां पर एक हार्ट दे रहे हैं, सॉरी ये दे रहे हैं, इसका नाम लिख दें, हम कोशिश करेगा समझ में आ जाए। इसको हम लोग जब कभी बहुत डिटेल में पढ़ा करेंगे तो इसका नाम होता है एओर्टा। ठीक है, थोड़ा और अच्छा नाम लिख दें। जिन्होंने पढ़ा हो हार्ट का डायग्राम, वहां तक हम जा नहीं रहे, इनको हम लोग नाम देते हैं एओर्टिक आर्च। किसी को याद हो, जब हार्ट से एओर्टा निकलती है तो पहले ऐसे निकल के ऐसे ट्विस्ट करती है, किसी को आइडिया हो? जैसे यूं निकल करके यूं आकर के फिर नीचे आती है। समझ आ गया है? असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा। तो मैंने इसका नाम रखा है एओर्टिक आर्च। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ इससे भी पहले भी हम आपको बता देंगे रेप्टाइल्स को लेकर, अभी मैं उसकी बात भी करूंगा। बीच में दो लोग छूट रहे हैं ना, एम्फीबिया और रेप्टाइल। हमने फिशेस पढ़ाया, सबसे बेसिक और सबसे एडवांस पढ़ाया। अभी जब रेप्टाइल पढ़ेंगे तो उसमें दो आर्चेस हैं, दो सिस्टमिक आर्चेस हैं, हमारे में एक है। तो जब अभी रेप्टाइल पढ़ते वक्त हम आपको दिखाएंगे तो ऐसे दो सिस्टमिक आर्चेस निकलती है। एक सर इधर चली जाती है राइट साइड और एक चली जाती है लेफ्ट साइड। और ये हम सब लोग जानते हैं कि सर इवोल्यूशन हमारा ऐसे हुआ है, फिशेस से एम्फीबिया बनी, एम्फीबिया से रेप्टाइल बनी, रेप्टाइल से हम लोग बर्ड्स बने और रेप्टाइल से ही हम लोग मैमल बने। पूरी बायोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इवोल्यूशन है, जो शायद 12th में लोग पढ़ते भी बहुत कम है। 12th में खाली लेमार्क, डार्विन इतना पढ़ा काम चल जाता है, क्योंकि सारा हमारा शरीर का जो विकास हुआ है समय के साथ बदलाव है। सिर्फ हम ना पहले ऐसे थे ना भविष्य में ऐसे रहेंगे। तो अगर हमें वो इवोल्यूशन की स्टोरी समझ में आ जाती है तो हमारे शरीर में होने वाले चेंजेस हमको समझ में आ जाते हैं। तो सर हमारे पिताजी कौन हैं? तो कुछ कैरेक्टर होने चाहिए। तो हम यही कहना चाहते हैं, अभी डायग्राम में दिखाएंगे, यहां पर दो सिस्टमिक आर्चेस होती है। लेकिन सर यहां पर बर्ड में आके सिर्फ एक ही सिस्टमिक आर्च है, देखो एक ही दिख तो रही, और इसमें भी एक ही सिस्टमिक आर्च होती है। तो ये जो रेप्टाइल्स में दो सिस्टमिक आर्चेस होती हैं, एक होती है लेफ्ट और एक होती है राइट। तो ये सवाल नहीं पूछा जाता कि रेप्टाइल में कितनी सिस्टमिक आर्चेस होती हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि बर्ड्स में या मैमल्स में, दोनों में से किसी को पूछते हैं कि जो सिस्टमिक आर्च पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, लेफ्ट वाली पाई जाती है या राइट वाली पाई जाती है? तो इसमें जिन लोगों ने क्वेश्चन किया होता है उन्हें तो याद रहता है, जो नहीं किया होता वो सवाल समझ ही नहीं पाते हैं। तो मैं आंसर बताने से पहले फिर आपको सवाल समझाना चाहते हैं। सवाल में भाषा थोड़ी बदल सकती है, लेकिन मकसद ये रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टमिक आर्च प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ मैमल? लेफ्ट सिस्टमिक आर्च, राइट सिस्टमिक आर्च, बोथ या नन? तो जब आपने मैमल हमसे कहा है तो बोथ तो हो ही नहीं सकता ना। हमारे पिताजी में बोथ था, तो हमारे में लेफ्ट या राइट एक होना चाहिए। तो इस जगह आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। सर बर्ड्स में राइट सिस्टमिक आर्च है और यहां पर लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है। ये रियल डायग्राम नहीं है हमारा। अगर हम रियल डायग्राम आपको कभी बनाएं, आप कभी किताब में भी देखिएगा, कई छोटी छोटी बातें हम लोग ध्यान नहीं देते, हमेशा लेफ्ट सिस्टमिक आर्च ही बनी होती है। जिन्होंने कभी देखा हो, अगर मैं हार्ट ऐसे बनाऊं तो हम लोग यहां से जब ये बनाते हैं, इसी जगह को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो अब अगर नहीं देखा हो तो अब जाके ध्यान से देखिएगा, हम जब एओर्टा बनाते हैं तो ये ऐसे बनाते हैं। हम सिर्फ एओर्टा दिखा रहे हैं, जब कभी हार्ट बनाइएगा तो आप ध्यान से देखिए। किसी को डायग्राम याद आया है? एओर्टा हमेशा ऐसे बनाते थे। लिखिए, मैंने अपना हार्ट आपके सामने रखा, मैं हूं, ऐसे ही तो बनाते हैं।
तो ये देखिए सिस्टमिक आर्च किधर गई है, ये क्या है, कभी ध्यान दिया है? हम लोग फोटो बना लेते हैं, ये एओर्टा है दिस वन, यानी हम लोग को पढ़ाया तो जाता है कि हमारी आर्च पाई जाती है। यही हम बर्ड अगर बनाते ना, सारा हार्ट ऐसे बनाते, इधर से निकाल के ऐसे घुमाते, यहां से शुरू करते, यूं ले जाते और ऐसे घुमा देते, लेकिन बर्ड आपको पढ़ाते नहीं। तो हम लोग को लगता है नहीं सर ये तो यार हमने बेकार की चीज पढ़ ली, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप कितनी बार भी डायग्राम देखेगा, चाहे कक्षा 9 किताब में डायग्राम देखेगा हार्ट का, एओर्टा ऐसे ही बनता है। क्योंकि अपने डायग्राम तो हमेशा यूं बनाते हैं ना, हाँ ऐसे बनाते हैं, कहते हैं मुझ में पढ़ो, ऐसे नहीं बनाते हैं कि सर यहां पढ़ो। हम जब भी एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो कहेंगे ये देखो मेरा डायग्राम, तो मेरा राइट तेरा लेफ्ट होगा। तो ये इसमें ऐसे दिख रहा है ना सर, फोटो तो आपके ऐसे रखी हुई है, तो ये हमेशा इसी साइड घूमेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस साइड जा रही, ब्लड ऐसे जा रहा है, देखिए ये किधर घूमा हुआ है, लेफ्ट। तो ये लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होती है। ये कुछ नहीं तो कम से कम 8 बार तो पूछा गया होगा, लेकिन ये कुछ लोग का तुक्के में सही होता है, किसी का गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। मैं सवाल सही करने की बात ही नहीं कर रहा हूं, कर लोगे याद रहेगा तो, लेकिन आप पहले समझो तो पूछ क्या रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम क्वेश्चन ही नहीं जान पाते, पूछ के बस सही हो रहा है तो सही हो रहा है। क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं एनालिसिस भी उसी की करिए जो आपका गलत हो जाए, हम उसी को तो चेक करते हैं गलत क्यों हो गया, जो सही हो गया तुक्के में उसको कभी हम नहीं मानते, कहते चल हो गया सर। ये भी खूब ऐसा ही होता है। तो हमें सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन हार्ट समझ में आएगी। यस।